हम लोग सारी किसान कौमों को एक झांझे पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में किसान जातियों को एक साथ करने का काम कर रहे हैं। और मैं जानता हूं जब तक ये किसान जातियां एक नहीं होगी, इन किसानों का शोषण होता रहेगा। और इन किसानों का वो लोग शोषण करेंगे जिनके वोट तो नहीं है, लेकिन वो हमारे वोटों से बढ़ के हमारे ऊपर ही कुठाराघात करते हैं। आपको बताना चाहता हूं, मान सिंह जी धनोरिया साहब राजपा से भी चुनाव लड़े, और राजपा से जब चुनाव लड़े तो किरोड़ी लाल जी की पार्टी थी। उनको उम्मीद थी कि भाई मीणा समाज 30-35 हजार मीणा समाज, गुजर समाज, और उनका खुद का भी प्रभाव था। 2 बार वो प्रधान रहे थे। और मान सिंह जी धनोरिया साहब की इज्जत तो आप जानते हो किस तरह की उन्होंने रहता की किसानों के बेटे किसानों के सुख दुख में शामिल होते हैं। और मान सिंह जी धनोरिया वो व्यक्ति है कि कोई चुनाव के एरिया में चुनाव नहीं हारते। मान सिंह जी को राजपा ने टिकट दिया, उस समय भी हमारे लोगों ने उनको चुनाव हरा दिया। जो मेरा ससुराल का एरिया था, धामड़िया, बंजारी, कड़िया, हमारे मीणा भाइयों ने उस मान सिंह धनोरिया का भी उतना साथ नहीं दिया जितना साथ देना चाहिए था। उतनी ताकत से नहीं दिया। अगर वो उस समय थोड़ी सी और ताकत लगा लेते, 100% वोट ये लोग दे देते, तो मान सिंह जी चुनाव जीत जाते। और अगर ये लोग चुनाव जीत जाते तो आज ये कंडीशन नहीं आती कि मान सिंह जी धनोरिया टिकट मांग रहे हैं, दिग्विजय सिंह गुजर टिकट मांग रहा है, उपेंद्र शर्मा बीजेपी से टिकट मांग रहा है, रूपचंद लोधा टिकट मांग रहा है, पप्पू धाकड़ टिकट मांग रहा है, नरेश मीणा टिकट मांग रहा है, बरदराज बोरखेड़ी टिकट मांग रहा है। ये वो लोग टिकट मांग रहे हैं जिनके खुद की जाति के 30-30, 40-40 हजार वोट होने के बाद भी, और कांग्रेस के सारे लोगों ने मिलकर ये कहा, मान सिंह जी हमने सबने मिलकर तय किया कि जो हम सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, महेंद्र चौधरी ने टिकट मांगा कि करण सिंह को मत दो, हम सब में से किसी एक को टिकट दे दो। क्योंकि करण सिंह ने 2008 में एमएलए बना, 2018 में पार्टी ने टिकट दिया, इसने एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता की सुरक्षा नहीं कर पाया, एक की कांग्रेस कार्यकर्ता की रक्षा नहीं कर पाया। ऐसे में सबने तय किया था कि करण सिंह को मत दो, किसी को भी दे दो, हम सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मान सिंह जी धनोरिया साहब, महेंद्र जी चौधरी साहब, बरदराज जी, सारे लोग पायलट साहब के पास गए थे। और जब पायलट साहब के पास गए थे तो उन्होंने पूछा कि नरेश का क्या हाल है, उसका कैसा है। तब इन्होंने कहा कि पायलट साहब का मन नरेश की तरफ है। तो इन्होंने सबने कहा था कि आप नरेश को टिकट दे दो, हम सारे मिलकर जीता के लाएंगे, लेकिन करण सिंह को मत दो। दूसरी तरफ बीजेपी के साहब के सामने, बीजेपी में उपेंद्र शर्मा 2 बार प्रधान का चुनाव लड़ा, जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा। सीटें आने के बाद उस पंडित के लड़के के और बाबर के बच्चे को केवल इसलिए जिला प्रमुख नहीं बनने दिया, प्रधान नहीं बनने दिया, प्रधान बन जाएगा, जिला प्रमुख बन जाएगा तो एमएलए का कैंडिडेट हो जाएगा। इन 2500 वोटों वालों का टिकट कट जाएगा। पप्पू धाकड़ ने टिकट मांगा। मैं आपसे निवेदन करने ही आया कि चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन क्या जिंदगी भर हम इन्हीं को बढ़ाते रहेंगे? क्या जिंदगी भर इन्हीं के वोट देते रहेंगे? जो लोग ये बनने के बाद हमारा शोषण तो करते ही है। किसानों के बारे में आज जिंदगी इन्होंने ना विधानसभा में बात की, ना इन्होंने यहाँ धरातल में बात की। 70 साल में भैरव सिंह जी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, प्रताप सिंह जी 6 बार एमएलए रहे, 1 बार मंत्री रहे, और करण सिंह जी एमएलए रही है, सरकार में रही है, और पिछली बार हार सरकार रही। उसके बावजूद भी हर गाँव में लाइट की समस्या खड़ी है, हर गांव में लाइट की समस्या खड़ी है। किसान मंडी में जाते हैं तो 3-3 दिन तक किसानों का माल नहीं बकता। किसानों से केसीसी के नाम पे पैसा लूटा जाता है। किसानों से पैसा लूटने के बाद भी किसानों को बीमा का पैसा नहीं मिलता। किसानों का समर्थन मूल्य में कांटे नहीं लगते। डूब क्षेत्र में जो गाँव आए उनकी हालत आप सबको पता है कि उनके मुआवजे में भ्रष्टाचार हुआ। इस तरह के इस राज्य आड़ोती में, इस क्षेत्र में हालचाल आप सब जानते हो। थर्मल पावर प्लांट हमारे 2 है, एक कवाई में थर्मल है, एक छबड़ा में थर्मल है। 12 जिले का छबड़ा, छिपा बड़ौद का एक भी बच्चा नौकरी नहीं करता। नौकरी करते तो उत्तर प्रदेश, बिहार के बाहर क्या के नौकरी करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एक होना पड़ेगा, और अगर हम लोग एक नहीं हुए तो हमें ये अंग्रेजों की तरह ऐसे ही फूट डालो राज करते रहेंगे और हमारा शोषण करते रहेंगे। मैं देख रहा हूँ आपके गांव में घुसा तो घुसते में पहली बार आया हूँ, डैम पे 2-3 बार आया था। एक चाय की थोड़ी है वहाँ दुकान लगा था। जब भी आता मुझे पता कि गांव मुझे कई बार बुलाता,
बहुत बार बुलाता था, लेकिन मैं उनसे कहता था कि कभी समय आएगा तो जाएंगे। अब समय ऐसा आया जब चुनाव भी आया, चुनाव में खड़ा किया। और जब गांव में घुसा तो ये जो प्यारे छोटे छोटे बच्चे, इन प्यारे बच्चों से पता लग जाता है कि गांव का माहौल कैसा है। छोटे बच्चे उसी का नारा लगाते हैं जिनके घरों में उस कैंडिडेट के बारे में बात होती है, जिनकी माँ बात करती है, उनके बड़े भाई बात करते हैं, उनके माता पिता बात करते हैं। और जब ये गाँव में घुसे तो ये नारे लगा रहे थे, छोड़ा जिंदाबाद। तो उसी समय मुझे पता लग गया कि गाँव का मन मेरे साथ है। और ये मन क्यों मेरे साथ है, मैं उसका कारण भी जानता हूँ। क्योंकि यहाँ प्रोफेसर है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ यूथ है, उनको पता है कि नरेश कौन सी लड़ाई लड़ रहा है, नरेश क्या चाहता है। आपका बेटा हाड़ौती में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में केवल आपका बेटा नरेश ही है जो सचिन पायलट के झंडे को ऊंचा करा हुआ, जो सचिन पायलट का नाम इस हाड़ौती में फैला रहा है, सचिन पायलट का नाम ऊंचा कर रहा है। नहीं तो सारे के सारे इस हाड़ौती में जितने भी नेता बैठे वो सब सचिन पायलट को खत्म करने में तुले हुए थे। जिनको सचिन पायलट ने मंत्री बनाया, जिनको सचिन पायलट ने एमएलए के टिकट दिलाए, और जब सचिन पायलट को चोट पड़ी तो वो लोग सचिन पायलट के खिलाफ खड़े थे, सचिन पायलट के साथ नहीं थे। पिछली बार भी मैंने विधानसभा चुनाव के पहले आदरणीय पायलट साहब ने मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराई थी, उस समय भी मुझे उम्मीद थी कि मुझे टिकट मिलेगा। बहुत से लोग मेरे समाज के बड़े मंत्री, बड़े नेता सचिन पायलट के पास जाते थे कि साहब इसलिए पहले किरोड़ी लाल के बाहर रह लिया, ये वहां रह लिया, आप इसको विश्वास करके और ठोस कर कदम करके देख रहे हैं। मैंने पायलट साहब से कहा था, मना साहब खानदानी परिवार में पैदा हूँ, पटेल के घर में पैदा हूँ, जिसके साथ खड़ा हूँ वफादारी से खड़ा हूँ। धोखा देते तो बड़े लोग देते, जिनमें बड़े लोगों के नारे अब तक लगाता था, उन्होंने धोखा दिया, मैंने धोखा नहीं दिया। और सचिन पायलट साहब ने मेरे से कहा था कि नरेश यार ऐसा नहीं हो जाए, तुझे मैं ज्वाइन करवा दूं, साथ ले लूं और कोई बात मेरी भी बिगड़ जाए। मैंने कहा साहब आपका जहाँ पसीना गिरेगा नरेश मीणा खून गिराने के लिए तैयार। मैं पिछले 6 साल से जब से मैंने कांग्रेस पायलट साहब के साथ ज्वाइन करी है, आप सब देख लो, ये युवा साथी मोबाइल में आपको बता देंगे, मेरे मोबाइल में सचिन पायलट के अलावा मैं दूसरे किसी नेता के हाथ में मैंने फोटो नहीं लगाई, आज ज्यादा फोटो नहीं लगाई। अभी मैं टिकट मांग रहा था तो लोगों ने कहा कि डोटासरा से एक बार मिल लो, गहलोत से एक बार मिल लो। मैंने कहा टिकट मुझे मिले कि ना मिले, पर मैं सचिन पायलट के अलावा दूसरे के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, और आपका बेटा दूसरे के दरवाजे पे। और जब उनके दरवाजे पे नहीं गया तो सारे लोगों ने एक होकर नरेश मीणा का टिकट काट दिया। इसलिए काट दिया अगर नरेश मीणा एमएलए बन के आ गया, नरेश मीणा उस एरिया से विधायक बन गया, तो उस एरिया में सचिन पायलट का घुसने का रास्ता मिल जाएगा। उस हालत में जहाँ सचिन पायलट का नारा लगाने वाला कोई नहीं है, वहाँ नरेश मीणा लाखों लोगों को सचिन पायलट के नारे लगवा देगा। और आपको पता है मेरा लोग तो टिकट लेने के लिए पैसे देते, पर आपके बेटे को प्रताप सिंह सिंघवी और प्रमोद जैन भाइयों ने टिकट के पैसे देकर टिकट आपके बेटे का कटवा दिया। ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सचिन पायलट मेरे लिए राम है और मैं लक्ष्मण। सचिन पायलट मेरे लिए राम है और मैं लक्ष्मण हूँ। जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक धरती में हूँ, जब तक सचिन पायलट के साथ रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं सचिन पायलट के पास केवल पद के लिए नहीं गया, सचिन पायलट के पास कोई लोभ लालच से नहीं गया, सचिन पायलट से मुझे कुछ नहीं चाहिए। सचिन पायलट से मुझे ये चाहिए कि मैं और सचिन पायलट साहब मिलकर इस राजस्थान में जो गुर्जर मीणाओं के बीच में जो खाई डालने की कोशिश की गई थी, जो गुर्जर मीणाओं को लड़ाने का प्रयास किया गया था, उस खाई को मिटाने का काम मैं और सचिन पायलट उनके पिताजी स्वर्गीय राजेश पायलट साहब, उनके पिताजी स्वर्गीय राजेश पायलट साहब ने 200 में किसान राजनीति को पैदा किया। राजेश पायलट ने गुर्जर समाज में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके किसान नेता का टेक लगा। राजेश पायलट ने सर्व समाज को साथ लेकर उस 200 में ऐसी राजनीति की जिसका कारण आज आप 200 चले जाओ, सवाई माधोपुर चले जाओ, करौली चले जाओ, आप उस एरिया में जाओगे तो किसानों के बेटे एमएलए, किसानों के बेटे सांसद है। सचिन पायलट राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाते तो मेरे को भरोसा था कि
सचिन पायलट भी किसानों का भला करता, सचिन पायलट दलितों का भला करता, सचिन पायलट आदिवासियों का भला करता। जब भी सचिन पायलट भाषण देता है, सचिन पायलट को आपने सुना होगा, तो उसके मुंह से केवल किसानों की बात निकलती। मेरा टिकट इस बार कट गया, मेरा टिकट इस बार भी कट गया। मीणा समाज के मेरे युवा साथियों ने कहा कि भाई साहब आपने सचिन पायलट के लिए मीणा समाज का ड्रम के ड्रम खून दे दिया। मीणा समाज ने सचिन पायलट से हजारों नारे लगवा लिए, फिर भी सचिन पायलट ने आपको टिकट नहीं दिलाया। मैंने उनसे कहा कि मैं सचिन पायलट के बाद टिकट के लिए नहीं, सचिन पायलट के बाद मैं टिकट के लिए नहीं हूँ। मैं तो गुर्जर मीणा की एकता के लिए सचिन पायलट के साथ हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ, ये दोनों चाहते हैं एक चाचम पे आ जाए, एक साथ खड़ी हो जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप भगड़ौतों की वंशजों को, वीर बुजुर्गों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा टिकट कट गया, लेकिन सचिन पायलट को मानने वाले लोग पूरे हिंदुस्तान में जो सचिन पायलट को अपना मानते हैं, वो सारे नरेश मीणा को अपना छोटा भाई मानते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। ये मैं आपको धन्यवाद आपको जब भी मेरी चुनती मैं पायलट साहब के साथ खड़ा हूँ। और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, आप सब इस गांव में मुझे पढ़े लिखे बच्चे दिखे। अगर नरेश मीणा चुनाव जीतकर, अगर नरेश मीणा चुनाव जीतता है, एमएलए बढ़ता है, तो जब कलेक्ट्री से बाहर निकलेगा तो पहला नारा देवनाथ भगवान का होगा, दूसरा नारा सचिन पायलट का होगा, तीसरा नारा किसान एकता का होगा। और ये प्रताप सिंह भी एमएलए बनेगा तो ये नारा लगाएगा वसुंधरा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। वो करण सिंह जी अगर चुनाव जीतेगा तो नारा लगाएगा सो गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। अरे आपका किसानों का नारा तो नरेश मीणा लगाएगा और आपको तय करना। और मैं एक समझदारी की बात ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर इतना कुछ होने के बाद भी, अगर इतना कुछ होने के बाद भी आपने अगर कांग्रेस को वोट दे दिया, आपने अगर बीजेपी को वोट दे दिया, तो ये तय मान लो कि ना तो कभी जिंदगी में मीणा को टिकट मिलेगा, ना गुर्जर को टिकट मिलेगा, ना ठाकर को टिकट मिलेगा, ना लोधा को टिकट मिलेगा। जो जिनकी संख्या है वो हमेशा दरी बिछानी पड़ेगी, गुलामी करनी पड़ेगी। ये मैंने हिम्मत करी है। अगर आपने हिम्मत करके मेरा साथ दे दिया और नरेश मीणा एमएलए बन गया, तो ये हो सकता है अगली बार ये दोनों पार्टियां किसी गुर्जर को टिकट दे दे, किसी ठाकर को टिकट दे दे, किसी लोधा को टिकट दे। लेकिन जब तक आप ताकत नहीं बताओगे, जब तक आप ताकत नहीं बताओगे, जब तक इन पार्टियों को घूंघटी बना के इनके टिकट को वापस नहीं भेजोगे, जब तक हमारे साथ कुठाराघात करते। ये वो पार्टियां है कि सचिन पायलट ने पूरी कांग्रेस को जिंदा कर दिया, 21 सीट से 100 सीटों में ले गए। उस सचिन पायलट के साथ क्या हो रहा है आप सबको पता। उस कांग्रेस ने जो केवल सचिन पायलट के नाम पर सत्ता में आई थी, जब टिकटों का नंबर आया तो पायलट साहब चाहते थे कि 50 एमएलए का टिकट कटे। राहुल गांधी ने आश्वस्त किया था कि 50 टिकट काट के नए लोगों को टिकट देंगे। लेकिन क्या हुआ आप सब जानते हो, टीवी देख रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ इनको आंख दिखाने की जरूरत है, इनका सोपड़ा साफ करने की जरूरत है। जब तक ताकत नहीं दिखाओगे तब तक ये पार्टी इसी तरह से पैसे वालों को टिकट देती रहेगी, उसी तरह राजनीति करते रहे। मेरे भाइयों, आपको समझने की जरूरत है। आप सब लोग फैसला करें, गांव में पंचायत करें, आसपास गांव वालों से पूछो और उनसे तय करो कि जो भी फैसला गुर्जर समाज ये छबड़ा छिपा बड़ौन में ले, वो सोच समझ के ले, एक सूत्रीय फैसला ले। आप सब लोग मिलकर एक सूत्रीय वोट दो, जिसको भी दो, पर एक सूत्रीय दो ताकि आपका ताकत का पता लगे। बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, मेरे को दो, किसी को भी दो, लेकिन एक मुश्त वोट देना, वोटों को बंटने मत दो, क्योंकि ये वोटों जो बंटता है इससे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं होता। आपको पता है विधानसभा में गुर्जर समाज ने वोट देकर कांग्रेस को जिताया, और जब मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नहीं बनाया तो गुर्जर समाज ने लोकसभा में कांग्रेस का सूचना साफ कर दिया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कम से कम मुझे वोट देना मत देना, पर इस कांग्रेस का तो सूचना साफ कर दो जो जिंदगी में सचिन पायलट के लिए। इतनी बात आपसे कहना चाहता हूँ।
मैं किसान का बेटा हूँ, खेत खलियान में पल भर के बड़ा हुआ हूँ, किसानों की वेदनाओं को जानता हूँ, दुख दर्द को समझता हूँ। आप मुझे मौका दोगे तो मैं जरूर किसानों की भलाई के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आपने वो मेरा देख भी लिया होगा, मेरा काम करने का तरीका आपने देख लिया होगा, इसलिए मैं आपके गांव में वोट समर्थन मांगने आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी फैसला लेंगे वो मेरे भाग्य के लिए आगे की राजनीति में दुर्गामी परिणाम दे। एमएलए से कुछ नहीं होता, एमएलए एक छोटा सा होता है, राजस्थान में 200 एमएलए घूमते हैं। आप जो फैसला लो वो फैसला ऐसा लेना कि राजस्थान की राजनीति में एक नई दिशा बने, एक नई दशा बने और राजस्थान की राजनीति एक नई रूप में पैदा हो। इसके साथ आपको धन्यवाद। राम राम साहब।